टेक ब्रेकिंग 1। भारत में ही बनेगा सुखोई Su-57, रूस ने रखा धमाकेदार प्रस्ताव। अमेरिका के F-35 पर खतरा। बिग ब्रेकिंग 2। व्हाइट हाउस में हंगामा, मस्क और रूबियो की भिड़ंत, ट्रंप ने दिया करारा जवाब। कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप के सामने ही मस्क ने विदेश मंत्री रूबियो को घेरा। बिग ब्रेकिंग 3। नेपाल की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर, अमेरिका ने मदद रोकी, सरकार जनता से ले रही लोन। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप ने झटका दिया, यूरोप में मचा हड़कंप, पोलैंड जर्मनी पब्लिक को थमा रहे हथियार, जंग की पूरी तैयारी शुरू। बिग ब्रेकिंग 5। भारत को लेकर चीन का बहुत बड़ा ऐलान, आखिरकार घुटने पर आया ड्रैगन। बिग ब्रेकिंग 6। भारत ने रोक दिया पानी, पाकिस्तान में जल प्रलय, खेती के लिए पानी नहीं, बर्बादी की ओर बढ़ रहा मुल्क। बिग ब्रेकिंग 7। पाकिस्तान में मारा गया भारत का एक और बड़ा दुश्मन। बिग ब्रेकिंग 8। ट्रंप का बड़ा यू टर्न, रूस पर लगाएंगे कड़े प्रतिबंध, टैरिफ और बैंकिंग बैन की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 9। बांग्लादेश में आग भड़क उठी, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, आतंकियों की रिहाई से देश में मचा हाहाकार। बिग ब्रेकिंग 10। ट्रंप ने ईरान को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु समझौते पर फिर से वार्ता के लिए भेजा पत्र। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत में ही सुखोई Su-57, रूस ने रखा बड़ा प्रस्ताव। अमेरिका के F-35 पर खतरा, रूस ने भारत को सीधे 3 बड़े ऑफर दिए हैं। पहला, भारत में ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 बनाया जाएगा। दूसरा, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा, भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट यानी AMCA में रूस सहयोग देगा। रूस की हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का कहना है कि सुखोई 30 MKI जिस प्लांट में बन रहा है, वहीं Su-57 का उत्पादन भी तुरंत शुरू किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार यह डील गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तेजी से अपने फाइटर जेट्स अपग्रेड कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफर किया है, लेकिन रूस का यह प्रस्ताव ज्यादा आकर्षक साबित हो सकता है। अगर भारत यह डील करता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ धमकी का असर, भारत ने झुका दिया सिर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अब अपने टैरिफ में कटौती करने को तैयार, अमेरिका को लूटने का खेल खत्म। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी। अब अमेरिका ने जैसे को तैसा नीति अपनाने की घोषणा कर दी, तो अप्रैल से हर देश पर उतना ही टैरिफ लगेगा जितना वे अमेरिका पर लगाते हैं। रूस पर भी कड़ा एक्शन लेने की तैयारी, यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने तक टैरिफ और बैंकिंग प्रतिबंध लगाने पर विचार। ट्रंप ने साफ कर दिया, अमेरिका का दौर लौट आया है, अब अमेरिका लूटने का खेल खत्म। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में हंगामा, मस्क और रूबियो की भिड़ंत, ट्रंप ने दिया करारा जवाब। कैबिनेट मीटिंग में मस्क ने विदेश मंत्री रूबियो को घेरा, कहा स्टाफ कटौती में नाकाम रहे। रूबियो ने पलटवार किया, कहा 1,500 लोग खुद रिटायर हो गए, मस्क को सिर्फ टीवी पर दिखने की चिंता। ट्रंप पहले चुप रहे, फिर रूबियो का बचाव करते हुए बोले, वे अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मिलकर चलना होगा। मस्क से नाराज रूबियो पहले ही उनकी टीम द्वारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी बंद करने से भड़के हुए थे। अब ट्रंप ने साफ कर दिया, विभागों के फैसले सिर्फ मंत्री लेंगे, मस्क की भूमिका सलाहकार तक सीमित रहेगी। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा मोड़, पुतिन ने दी शांति वार्ता की पेशकश, मगर रख दी कड़ी शर्तें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम पर चर्चा के लिए हामी भर दी है, लेकिन अंतिम शांति समझौते की दिशा में ठोस प्रगति को अनिवार्य शर्त बताया है। रूस ने साफ कर दिया कि वह यूक्रेनी जमीन पर नाटो सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार नहीं करेगा और चीन जैसे तटस्थ देशों की भागीदारी पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ टकराव के बाद यूक्रेन को सैन्य मदद और खुफिया जानकारी देना रोक दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युद्ध विराम संभव होगा या यह केवल कूटनीतिक खेल है। नेक्स्ट खबर, नेपाल की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर, अमेरिका ने मदद रोकी, सरकार जनता से ले रही लोन। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से नेपाल को बड़ा झटका, सरकारी खर्च चलाने के लिए जनता से उधार लेने की नौबत, सार्वजनिक कर्ज GDP के 45% के पार, विदेशी निवेश ठप, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाएं बंद, अमेरिकी एजेंसी NUSAID के 45 अरब रुके, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन भी ठप। सरकार ने सुधार आयोग बनाया, लेकिन अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने झटका दिया, यूरोप में मचा हड़कंप,
पोलैंड जर्मनी पब्लिक को थमा रहे हथियार, जंग की पूरी तैयारी शुरू। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींचते ही पूरा यूरोप खौफ में है। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड अपने हर नागरिक को आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है। फ्रांस और जर्मनी हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने 800 बिलियन यूरो के डिफेंस बजट को मंजूरी दी है। पोलैंड 5 लाख की सेना बना रहा है। फ्रांस जीडीपी का 3% डिफेंस में झोंक रहा है। जर्मनी 100 बिलियन यूरो डिफेंस पर खर्च करेगा। ट्रंप की कंजूसी ने पूरे यूरोप को युद्ध मोड पर डाल दिया है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में धमाका। ट्रंप बोले, रूस के साथ शांति समझौता आसान, यूक्रेन पर बना रहे जबरदस्त दबाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पुतिन पर भरोसा जताया। कहा, रूस जंग खत्म करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ओवल ऑफिस में भिड़ंत, कैमरे के सामने गरजे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं, जंग जल्द खत्म करने के लिए बनाएंगे दबाव। रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, क्या वॉशिंगटन से बदलेंगे हालात। नेक्स्ट खबर, भारत चीन रिश्तों में बड़ा बदलाव। वांग यी बोले, ड्रैगन और हाथी को साथ चलना होगा। भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के बाद अब रिश्तों में नया मोड़ आ चुका है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की रूस में हुई बैठक के बाद हर स्तर पर सकारात्मक नतीजे मिले हैं। उन्होंने कहा, दोनों देशों को सीमा विवाद को पूरे रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वांग ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन और भारत को वैश्विक राजनीति में पश्चिमी आधिपत्य के खिलाफ मिलकर खड़ा होना चाहिए। दरअसल ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद चीन भारत के सामने नरम हो गया है और अब मदद पाना चाहता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा यू टर्न, रूस पर लगाएंगे कड़े प्रतिबंध, टैरिफ और बैंकिंग बैन की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर बड़ा फैसला लिया। तब तक शांति समझौते की वकालत कर रहे ट्रंप ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन को युद्ध भूमि पर कुचल रहा है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से कहा, अभी बातचीत करो वरना बहुत देर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने रूस को आक्रमणकारी मानने से इनकार कर दिया था। अब रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात से दुनिया में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में पानी का प्रलय। खेती के लिए पानी नहीं, बर्बादी की ओर बढ़ रहा मुल्क। भारत द्वारा रावी नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट गहराया। इंडो वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास रावी नदी के पानी पर 100% अधिकार है। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान पर जल संकट की तलवार लटक गई है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि देश में पानी की कमी 35% तक पहुंच सकती है। तरबेला और मंगला बांधों में जल स्तर न्यूनतम सीमा तक गिर चुका है। पंजाब और सिंध के किसानों को खेत सूखने के लिए तैयार रहने को कहा गया। गेहूं की फसल पर भारी संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान की 24% जीडीपी कृषि पर निर्भर है, लेकिन बिना पानी के अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने ईरान को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु समझौते पर फिर से वार्ता के लिए भेजा पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चौंकाने वाला प्रस्ताव भेजा। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत का न्योता दिया। ट्रंप ने कहा, अगर बातचीत नहीं हुई तो दूसरा विकल्प भी तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा, वह ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साल 2018 में ट्रंप इस समझौते से अलग हो गए थे। अब रूस, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। क्या ईरान इस प्रस्ताव को मानेगा या हालात और बिगड़ेंगे। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में मिराज 2000 का पहला वार, रूस के बड़े हमले को किया तहस नहस। फ्रांस से मिले मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन में एंट्री लेते ही कर दिया धमाका। ब्लैक सी से रूस ने किया भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला, मगर यूक्रेनी एयरफोर्स के साथ मिराज 2000 और F-16 ने इस हमले को ध्वस्त कर दिया। रूस की 261 मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा हिस्सा मार गिराया गया। मिराज 2000 की स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्षमता और लंबी दूरी तक हमले की ताकत ने रूसी सेना की योजना को चकनाचूर कर दिया। पुतिन को बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, ढाका में तबाही, हिज़्ब उत तहरीर के खिलाफत मार्च में बवाल, पुलिस पर ईंट पत्थर आंसू गैस के गोले दागे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुमे की नमाज के बाद तबाही मच गई। प्रतिबंधित इस्लामी संगठन हिज़्ब उत तहरीर ने खिलाफत मार्च निकालकर सरकार को खुली चुनौती दे दी। जैसे ही प्रदर्शनकारी बैतुल मुकर्रम मस्जिद से निकले, पुलिस से भिड़ंत हो गई। आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड से माहौल गूंज उठा।
प्रदर्शनकारियों ने ईंट पत्थर फेंक कर जवाब दिया। पुलिस ने कई उपद्रवियों को धर दबोचा। यह संगठन इस्लामी शासन लागू करने की पैरवी करता है और भारत इसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के नेता की काली सच्चाई, 5 कोरियाई महिलाओं के रेप में मिली 40 साल की सजा। बलेश धनखड़ ने नकली नौकरी विज्ञापनों से महिलाओं को फंसाया, नशीला पदार्थ खिलाकर किया घिनौना अपराध। 23 में जूरी ने 39 अपराधों का दोषी ठहराया। अब 30 साल तक पैरोल भी नहीं। भारतीय समुदाय में सनसनी। जब तक उनकी पूरी 40 साल की सजा समाप्त होगी तब तक धनखड़ 83 साल के हो चुके होंगे। भारत के कई नेताओं के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में आग भड़क उठी, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। आतंकियों की रिहाई से देश में मचा हाहाकार। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हिंसक आतंकियों को रिहा कर पूरे देश को जलती आग में झोंक दिया है। भारत ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2024 से अब तक 2374 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें से केवल 1254 की पुष्टि हुई। हिंदू और अहमदिया समुदायों पर हमले जारी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश अगर हिंसा नहीं रोका तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर में चीन का बड़ा वार, कनाडा पर लगाया 100% शुल्क, अमेरिका को भी भेजा कड़ा संदेश। ट्रंप जब दुनिया में टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, चीन ने पहले ही अमेरिका के करीबी कनाडा पर बड़ा हमला बोल दिया। बीजिंग ने कनाडा के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ ठोक दिया। इससे पहले कनाडा ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों, स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लगाया था। शी जिनपिंग का सीधा संदेश, अगर अमेरिका या उसके सहयोगी टकराए तो चीन जवाब देने में देर नहीं करेगा। ग्लोबल ट्रेड का माहौल और ज्यादा गर्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में खून से सनी रात, मुफ्ती शाह मीर का खेल खत्म। बलूचिस्तान के तुर्बत में मस्जिद से बाहर निकलते ही अज्ञात हमलावरों ने बरसाई गोलियां। आईएसआई से गहरे रिश्ते, कुलभूषण जाधव के अपहरण में भी नाम 2 बार बचा था, लेकिन तीसरी बार बच नहीं सका। हथियारबंद बाइक सवारों ने मौके पर ही गोलियों से छलनी कर दिया। बलूचिस्तान में बढ़ती टारगेट किलिंग से पाकिस्तान सरकार की साख पर सवाल। नेक्स्ट खबर, रूस के खौफ में कांप रहा यूरोप, पोलैंड ने उठाया बड़ा कदम, सबको मिलेगी सैन्य ट्रेनिंग, परमाणु हथियार पर भी बड़ा बयान। पोलैंड ने रूस के संभावित हमले से निपटने के लिए हर वयस्क पुरुष को आर्मी ट्रेनिंग देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि देश को 5 लाख सैनिकों की जरूरत है और इस साल के अंत तक एक मॉडल तैयार किया जाएगा। पोलैंड ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से घातक हथियारों की खरीद तेज कर दी है, जिसमें F-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। टस्क ने परमाणु हथियार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे यूरोप में खलबली मच गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का बड़ा दांव, चीन संग ब्रिय पर नए समझौते की तैयारी, भारत के लिए खतरा। मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। संभावना जताई जा रही है कि BRI के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर मुहर लगेगी। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री और मैत्री अस्पताल की घोषणा भी संभव। भारत के लिए यह एक रणनीतिक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश अब पूरी तरह चीन की बाहों में जाने को तैयार दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान से हार का गुस्सा, पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों पर उतारा कहर, 8 लाख को देश छोड़ने का फरमान। पाकिस्तान अब तालिबान से लड़ाई का बदला अफगान नागरिकों से लेने पर उतारू है। इस्लामाबाद ने आदेश जारी कर देश में मौजूद सभी अफगान कार्ड धारकों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान आतंकवाद फैला रहा है और इसका समर्थन अफगान नागरिकों से मिल रहा है। अगर तय समय तक अफगान नागरिक नहीं गए तो 1 अप्रैल से उन्हें जबरन निर्वासित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 8 लाख से ज्यादा अफगान कार्ड धारक हैं। पहले ही लाखों अफगानियों को निकाल चुका पाकिस्तान अब और सख्ती दिखाने के मूड में है। तालिबान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह तनाव और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, सीरिया जल उठा, बशर अल असद के लड़ाकों और सेना में खूनी संघर्ष, लताकिया टाट्स में भयानक तबाही, 2 दिन में 200 से ज्यादा मौतें, 300 से ज्यादा घायल। रूसी नियंत्रित एयर बेस के पास भड़की लड़ाई ने पूरे इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया। गिरफ्तारी की एक कोशिश से भड़की हिंसा ने सरकार की नींद उड़ा दी। सेना की भारी तैनाती, पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू, बशर असद समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर बमबारी का आरोप लगाया।
दिसंबर में सत्ता से हटने के बाद यह सबसे बड़ी हिंसक झड़प। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के निशाने पर कनाडा, सीमा बदलने की धमकी, ट्रूडो को बताया गवर्नर, जल बंटवारे पर भी सवाल। अमेरिका कनाडा रिश्तों में जबरदस्त तनाव, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दे दी। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सदी पुरानी संधि पर सवाल उठाए, सीमा को कृत्रिम बताते हुए बदलाव की बात कही। इतना ही नहीं, झीलों और नदियों के जल बंटवारे पर दोबारा विचार करने का संकेत देकर कनाडा को घेर लिया। ट्रूडो पर तंज कसते हुए उन्हें गवर्नर ट्रूडो तक कह डाला। कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर आर्थिक जंग छेड़ दी। अब देखना होगा ट्रूडो कैसे जवाब देते हैं। नेक्स्ट खबर, साउथ कोरिया में भूचाल, महाभियोग झेल रहे पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल जेल से रिहा। अदालत का बड़ा फैसला, मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में गिरफ्तार येओल को केस लड़ने की मिली छूट। अगर कोर्ट ने यून को हटाया तो 60 दिनों में नए चुनाव होंगे। सियोल की सड़कों पर समर्थकों का हंगामा, क्या साउथ कोरिया में सत्ता बदलने वाली है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन पर अमेरिका का झटका, सैटेलाइट तस्वीरों की पहुंच रोकी। चीन के डीपसीक पर भी गिरी गाज। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की पहुंच अस्थायी रूप से रोक दी। ये वही तस्वीरें हैं जिनका उपयोग रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में किया जा रहा था। इसके साथ ही अमेरिका ने चीनी एआई चैटबॉट डीपसीक पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार डीपसीक के डेटा संग्रह को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते यह कदम उठाया गया। अमेरिका इससे पहले टिकटॉक और हुआवेई पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ठुकराई ट्रंप की धमकी, अमेरिका के सामने झुकने से इनकार, परमाणु वार्ता पर लगाया ताला। अमेरिका का दबाव, ट्रंप की धमकी, लेकिन ईरान तस से मस नहीं। वॉशिंगटन की परमाणु वार्ता की अपील को ठुकराते हुए तेहरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी अधिकतम दबाव की नीति जारी रखेगा तब तक सीधी बातचीत संभव नहीं। ट्रंप ने धमकी दी, सेना के इस्तेमाल तक की चेतावनी दे डाली, लेकिन ईरान ने रूस, चीन और यूरोपीय देशों से बात कर अमेरिका को अलग थलग करने की योजना बना ली। अब देखना होगा कि ट्रंप अगला दांव क्या खेलते हैं। नेक्स्ट खबर, नाटो से हटेगा अमेरिका तो तुर्की मचाएगा धमाल, यूरोप में मचेगी खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही नाटो पर संकट मंडराने लगा है। ट्रंप के फैसले ने यूरोप में हलचल मचा दी है, लेकिन अब सबसे बड़ा फायदा तुर्की को मिल सकता है। अमेरिका के हटते ही तुर्की नाटो में सबसे बड़ा सैन्य ताकत वाला देश बन जाएगा। इसके पास 3,55,000 सैनिकों की विशाल फौज है, जो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। यूरोपीय देश अमेरिका की भरपाई करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तुर्की अब नाटो की नई धुरी बनने के लिए तैयार है। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप के तेवर से कांपा पाकिस्तान, हाफिज सईद के संगठन समेत 83 आतंकी समूहों की फंडिंग रोकी। पंजाब प्रांत सरकार ने दी कड़ी चेतावनी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भी लिस्ट में शामिल। नेक्स्ट, ईडी का बड़ा एक्शन, हैदराबाद एयरपोर्ट से जब्त किया बिजनेस जेट, इसी विमान से 22 जनवरी को विदेश भागा था आरोपी। फाल्कन ग्रुप के प्रमोटर अमरदीप कुमार पर 850 करोड़ की ठगी का आरोप। नेक्स्ट, कनाडा के टोरंटो में पब में जबरदस्त गोलीबारी, 12 लोग हुए घायल, हमलावर काले मास्क में था, सिल्वर कार से हुआ फरार, पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट किया जारी, जांच तेज। नेक्स्ट, दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए, कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी। नड्डा ने किया ऐलान, रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी तय नहीं, लाखों को होगा सीधा फायदा। नेक्स्ट, हॉलीवुड सुपरस्टार रिचर्ड गियर पहुंचे धर्मशाला, तिब्बत संग्रहालय का किया दौरा, संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कर रहे प्रयास, दलाई लामा के करीबी माने जाते हैं गियर। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, पहली बार दुनिया के सामने पेश की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए बन सकती है बड़ा खतरा, वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आईईडी विस्फोट से दहशत, 2 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, 2 गंभीर रूप से घायल, हमला अफगान सीमा से सटे बाजौर जिले में हुआ, आतंकियों की साजिश का शक। नेक्स्ट, एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, 82 साल की बुजुर्ग महिला को नहीं दी व्हीलचेयर, एयरपोर्ट परिसर में गिरी, सिर और नाक पर गंभीर चोट, होंठ से बहा खून, ICU में भर्ती, एयरलाइन पर उठे सवाल। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा खुलासा, लापता 3 लोगों के शव बरामद, आतंकियों पर हत्या का शक,
भाजपा ने विधानसभा में उठाया मामला, घाटी में फिर बड़ी आतंकी गतिविधियों की आशंका। नेक्स्ट, ब्रिटेन में भारत की कूटनीतिक जीत, बेलफास्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, जयशंकर बोले इससे भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों को मिलेगा नया बल, विदेश नीति में बड़ी उपलब्धि। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को मिलेगी फांसी, मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, बोले हमारी सरकार बना रही सख्त कानून। महिला दिवस पर 1,27,00,000 महिलाओं को ट्रांसफर की लाडली बहना योजना की राशि। नेक्स्ट, चीन की हिंद महासागर में नई चाल, मालदीव के साथ समुद्री गतिविधियों पर करेगा शोध, मछलियों की हलचल के बहाने इकट्ठा करेगा समुद्र की संवेदनशील जानकारी, ड्रैगन की साजिश पर भारत सतर्क। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर ढेर, एक जवान घायल। जलपाईगुड़ी में तस्करों ने की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने सुरक्षा कड़ी की। नेक्स्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ा खुलासा, 3,44,00,000 के सोने की तस्करी के आरोप में दृष्टिहीन व्यक्ति गिरफ्तार, दुबई से लाया जा रहा था सोना, कस्टम विभाग ने जांच तेज की। नेक्स्ट, मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले ही दिन भड़की हिंसा, 1 की मौत, 16 घायल, कुकी समुदाय ने बसों को रोका, सुरक्षा बलों ने छोड़ी आंसू गैस, हालात तनावपूर्ण। नेक्स्ट, होली मिलन में अद्भुत नजारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुके पैर छूने, भाजपा सांसद ने रोका, जेडीयू नेता ने हाथ पकड़ा, नीतीश ने फिर गले लगाया, वीडियो वायरल। नेक्स्ट, श्रीलंका की नौसेना ने 14 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, अवैध शिकार का लगाया आरोप, मछली पकड़ने वाली नौका भी जब्त, भारत ने तुरंत हस्तक्षेप कर रिहाई की मांग की। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में भावुक करने वाला दृश्य, 26 आर्मी जवान शहीद साथी की बेटी की शादी में पहुंचे, सभी रस्में निभाई, बिटिया की डोली तक साथ रहे। नेक्स्ट, फ्रांस ने सेनेगल को सौंपे 2 सैन्य अड्डों का नियंत्रण, सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू, समझौते के तहत जल्द सभी सैन्य ठिकाने होंगे सेनेगल के अधीन, फ्रांस की अफ्रीका से वापसी तेज। नेक्स्ट, देश में महिला लोको पायलटों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी, पिछले 10 सालों में 5 गुना इजाफा, 2024 तक 1,828 महिला पायलट भारतीय रेलवे में कर रही हैं ट्रेन संचालन। नेक्स्ट, झारखंड में एनटीपीसी के डीजी एम की दिन दहाड़े हत्या, घर से ऑफिस जाते वक्त ओवरटेक कर मारी गोली, नालंदा के रहने वाले थे, पुलिस जांच में जुटी, कंपनी में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, राहुल गांधी का गुजरात कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले आधे नेता भाजपा से मिले, हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे हुए, कांग्रेस यहां नाकाम रही यह कहने में कोई शर्म नहीं, सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से की बातचीत, बोले मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान, मेरे खाते में करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद जमा, आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात पर संयुक्त राष्ट्र में मुकदमा दर्ज, सूडान ने लगाया नरसंहार को बढ़ावा देने का आरोप, कहा यूएई आरएसएफ को दे रहा आर्थिक और सैन्य मदद, 24,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। नेक्स्ट, अबू धाबी में उत्तर प्रदेश की बेटी को दर्दनाक मौत, हाथ पोल से बांधकर छाती में मारी गोली, फिर दफना दिया, परिवार का आरोप, बेटी को बेचने वाला क्यों बरी हुआ, न्याय की मांग तेज। नेक्स्ट, कर्नाटक के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस हम्पी में दिल दहला देने वाली वारदात, 27 साल की इजरायली महिला टूरिस्ट और होमस्टे ऑनर से 3 लोगों ने किया गैंग रेप, तुंगभद्रा नहर के किनारे हुई दरिंदगी। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा कूटनीतिक मोड, अगले सप्ताह सऊदी अरब में होगी अहम बैठक, ट्रंप बोले रूस से बातचीत करना यूक्रेन से ज्यादा आसान, शांति वार्ता के लिए बढ़ सकती हैं कूटनीतिक चालें। नेक्स्ट, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ऐतिहासिक बदलाव, चर्च की जगह बनेगा मंदिर, क्रॉस की जगह भगवान की प्रतिमा स्थापित होगी, बाइबल हटाकर गूंजेगा जय श्री राम, धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू संगठनों की बड़ी जीत। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का जेपी नड्डा पर तंज, बोले आंखों के डॉक्टर रोशनी नहीं दे सकते, भाजपा सरकार ने लुटाई प्रदेश की संपदा, महिलाओं से किए गए वादे जल्द पूरे होंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौते को लेकर बढ़ाई बातचीत, फरवरी 2025 में बनी सहमति, व्यापारिक बाधाओं को कम कर आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर। नेक्स्ट, राजस्थान के अजमेर में वकील की हत्या के बाद बवाल,
पुलिस की मौजूदगी में मॉल और बाजारों में तोड़फोड़, 3 शहर रहे पूरी तरह बंद, वकीलों ने दी राजस्थान बंद की चेतावनी, माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट, नेपाल में लोकतंत्र खतरे में, राजा के राज की मांग तेज, सड़कों पर गूंजे नारे, नारायणहट्टी खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। पीएम के पी शर्मा ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में निगरानी केंद्र को लेकर मचा बवाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब, बोले हम मीडिया को नियंत्रित नहीं कर रहे। विपक्ष ने लगाया निगरानी तंत्र से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले का आरोप। नेक्स्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू समेत 3 नेताओं पर चार्जशीट, लुधियाना कोर्ट ने पेशी के दिए आदेश, निगम ऑफिस में ताला जड़ने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। पंजाब की राजनीति में हलचल। नेक्स्ट, यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 18 साल से फरार हिजबुल आतंकी उल्फत हुसैन गिरफ्तार, 3 पत्नियों के साथ कश्मीर में रह रहा था, पीओके में ली थी ट्रेनिंग, 25,000 का इनामी था घोषित। नेक्स्ट, देश की जेलों में 24,000 से ज्यादा कैदी जमानत के बावजूद बंद, 50% से ज्यादा कैदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बेल की राशि नहीं भर पाने के कारण हो रही देरी। नेक्स्ट, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, बोले हमें नई तकनीक की जरूरत, यह भारत से आनी चाहिए, स्वदेशी रक्षा प्रणाली को लेकर बढ़ी उम्मीदें। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियों को बताया बड़ा खतरा, बोले दोनों देशों में मिली भगत से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी, बांग्लादेश को लेकर भी दिया अहम बयान। नेक्स्ट, अमेरिका में हजारों कर्मचारियों की अवैध बर्खास्तगी पर बवाल, मैरीलैंड समेत 19 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करने की तैयारी की, संघीय कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। नेक्स्ट, विश्व बैंक का बड़ा आकलन, लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए $11 बिलियन की जरूरत, आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को बाहरी मदद की दरकार, वित्तीय सुधारों की सख्त जरूरत। नेक्स्ट, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार मार्क कार्नी, देश को बड़े वित्तीय संकट से उबारने का मिला फायदा, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। नेक्स्ट, जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी की तारीख फाइनल, यूरोप में होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, मशहूर जर्नलिस्ट और हेलीकॉप्टर पायलट लॉरेन सांचेज जल्द ही अमेजन के संस्थापक संग शादी के बंधन में बंधेंगी। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सख्ती के बावजूद केंद्रीय पुलिस संगठनों में आईपीएस, डीआईजी और एसपी के 100% पद नहीं हो पा रहे भर, गृह मंत्रालय के सामने बनी बड़ी चुनौती। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले दुनिया में 60 संघर्ष चल रहे लेकिन टीवी पर सिर्फ 2 ही दिखते हैं, मीडिया कवरेज को लेकर उठाए सवाल। आयरलैंड दौरे पर दिया बड़ा बयान। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सलमान खान की जबरदस्त फिटनेस की तारीफ, बोले हम दोनों एक दूसरे को फिटनेस के लिए प्रेरित करते हैं, बॉलीवुड स्टार की फिटनेस पर छिड़ी चर्चा। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश चीन में अजीबोगरीब कानून, शादी नहीं करने पर नौकरी से निकाले जाएंगे, कर्मचारी कंपनियों ने जारी किया नोटिस, 30 सितंबर तक शादी करने की दी मोहलत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा निकला झूठा, दिल्ली की महिलाएं 2,500 रुपए के संदेश का करती रही इंतजार, चुनावी जुमला बताया, ने एक दूसरे को लगाया गले, कार्तिक आर्यन ने बॉक्सिंग से किया सभी को हैरान, बॉलीवुड फैंस में जबरदस्त उत्साह। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने अगले बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका ने छोड़ा जलवायु फंड, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को तगड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप से अपना हाथ खींच लिया है, जिससे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की स्वच्छ ऊर्जा योजनाएं अधर में लटक गई हैं। अमेरिका ने 9 अरब 3 करोड़ यूरो देने का वादा किया था, लेकिन अब सब खत्म। दक्षिण अफ्रीका में कोयला बिजली पर भारी निर्भरता है, अब हालात और खराब हो सकते हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका जलवायु मुद्दे पर पीछे हटता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ललित मोदी को भारत लाना अब नामुमकिन, सबसे सुरक्षित देश की नागरिकता लेकर ईडी और सीबीआई के शिकंजे से बच निकले। आईपीएल के किंग मेकर ललित मोदी ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने की अर्जी दे दी है। उन्होंने वनुआतू की नागरिकता ले ली, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। अब भारतीय एजेंसियां उन्हें कभी छू भी नहीं पाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक घोटालों में घिरे मोदी ने ब्रिटेन से खेल रचा और कानूनी शिकंजे से पूरी तरह बच निकले। अब मोदी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जबकि भारत उन्हें पकड़ने के लिए हाथ मलता रह गया। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में तानाशाही के अंत की उल्टी गिनती। सेना ने किया चुनाव का वादा, लेकिन अमेरिका ने बताया धोखा। म्यांमार में तानाशाही खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। सैन्य प्रमुख ने ऐलान किया कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अमेरिका और लोकतंत्र समर्थक गुटों ने इसे महज दिखावा बताया। सेना को अब विद्रोही गुटों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव सैन्य विरोधियों के लिए और ज्यादा खून खराबा ला सकता है। क्या वाकई म्यांमार में लोकतंत्र लौटेगा या यह सिर्फ एक और छलावा है? नेक्स्ट खबर, इजराइल का जबरदस्त हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में रॉकेट लॉन्च साइट और हथियार गोदाम को उड़ाया। संघर्ष विराम के बाद यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजरायली सेना का साफ संदेश, हिजबुल्लाह के पुनर्निर्माण के किसी भी प्रयास को नहीं होने देंगे सफल। नेक्स्ट खबर, बीबीसी पर फूटा गाजा विवाद। लंदन मुख्यालय के बाहर भड़के प्रदर्शनकारी। लंदन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा मच गया है। गाजा पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में हमास से जुड़े लोगों को मंच देने का आरोप लगा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, झंडे लहराए और मशहूर हस्तियों ने बीबीसी की मंशा पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में दिखाए गए बाल प्रस्तावक का कनेक्शन हमास के बड़े आतंकी से निकला, जिससे बवाल और बढ़ गया। विवाद के बाद बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री हटा दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई की, मांग कर दी। नेक्स्ट खबर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दर्द, संघर्ष और जीत की मिसाल। एक मां जिसने 3 बच्चों, पति, मां और भाई को खो दिया, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी। ओडिशा के आदिवासी गांव की इस महिला ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर परिवार की तबाही देखी, लेकिन फिर खुद को खड़ा किया। बेटे की मौत के बाद भी संघर्ष जारी रखा। मंच पर मंत्री से सीधा कहा, मेरा दाखिला कराओ। आज वही महिला भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठी है। द्रौपदी मुर्मू का नाम संघर्ष, शक्ति और सफलता की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा झटका। अमेरिका में सस्ते घरों की फंडिंग पर रोक। करोड़ों डॉलर की परियोजनाएं अधर में ट्रंप प्रशासन ने $6 करोड़ के सस्ते घरों के प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी है। गैर लाभकारी संगठनों को मिलने वाली यह आर्थिक मदद बंद होने से सैकड़ों परिवारों का घर सपना टूट सकता है। सरकार खर्च कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 करोड़ की फंडिंग भी रोक दी गई। प्रशासन का आरोप है कि यूनिवर्सिटी यहूदी छात्रों की सुरक्षा में नाकाम रही। नेक्स्ट खबर, ग्रीस में बवाल। संसद के बाहर बम धमाके, सरकार पर फूटा जनता का गुस्सा। 2 शहरों में उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों पर बरसे पेट्रोल बम। पुलिस ने दागे आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और छोड़ी पानी की बौछार। टेम्पे रेल हादसे में संतप्त जनता सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है। संसद में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल होते ही देश भर में हिंसा भड़क गई। 61 लोग हिरासत में, राजधानी एथेंस में माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, पंजाब में सनसनी, यौन उत्पीड़न के आरोपी पादरी नेपाल भागा। कपूरथला के चर्च पादरी बजिंदर सिंह पर लगे गंभीर आरोप, जांच से बचने के लिए नेपाल फरार होने का दावा। पीड़िता के परिवार ने कहा, धार्मिक प्रचार के बहाने देश छोड़कर भागा। एसआईटी कर रही जांच। पुलिस के अनुसार पादरी पर पहले भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। वहीं बजिंदर सिंह ने कहा, आरोप बेबुनियाद, महिला को दुष्ट आत्माओं की समस्या थी, इसलिए बदनाम किया जा रहा। अब सवाल उठता है, क्या कानून की पकड़ में आएगा आरोपी पादरी? नेक्स्ट खबर, अमेरिका में फायरिंग स्क्वाड से दी गई मौत की सजा। ट्रेड सिग्मोन को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। 15 साल बाद पहली बार किसी कैदी को इस तरह सजा दी गई। सिग्मोन ने खुद चुना था यह तरीका। कोर्ट और गवर्नर ने दया याचिका खारिज कर दी। अब फिर छिड़ी मृत्युदंड खत्म करने की बहस। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा, गणितीय सूत्र से मिला भगवान का अस्तित्व, विज्ञान और आस्था में हलचल। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री डॉक्टर विली सून ने दावा किया है कि भगवान का अस्तित्व गणितीय सिद्धांतों से साबित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक एडवांस गणितीय पैटर्न पर बना है, जो संयोग नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की रचना है। उनके मुताबिक कैम्ब्रिज के गणितज्ञ पॉल डिराक का सिद्धांत इस रहस्य की कुंजी हो सकता है। डॉक्टर सून ने कहा कि ईश्वर ने हमें यह प्रकाश दिया है ताकि हम इसे पहचानें और उसका अनुसरण करें। इस दावे ने वैज्ञानिकों और धार्मिक समुदाय में हलचल मचा दी है। तो चलिए
फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।